अच्छा जी। सुनो मेरी बात, सफ़र करो मेरे साथ। मैं एक जगह पे आया हूँ। अगर आपको याद है या आपने देखी है वीडियो, अगर आपको ये पीछे का मेरा मंजर जो है किसी वीडियो में याद आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी अभी तकरीबन 2 हफ़्ते पहले रफली। तो यहाँ पे मैं आया था, तो मैंने आपको जगह दिखाई थी कि जी ये बोट है और यहाँ पे पैसे देते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर आपको थोड़ा सा ज़रा सा जलवा मैंने यहाँ के बाथरूम वगैरह का भी दिखाया था, बात भी की थी कि जी मर्दों का बाथरूम है, ये बाहर पॉटर जो भी रखा हुआ है उसमें भी। एनीवे, तो बेसिकली मंजर ये है कि वो मैंने आपको दिखाया था। उस वक्त क्या था कि ये जगह जो थी सारी की सारी खाली पड़ी थी, अगर आपको याद है वो। और मैं अगर इस तरफ करके चलूँ थोड़ा सा हाथ, तो आपको नज़र आएगा कि ये सारी जगह भी सारी खाली पड़ी थी उस वक्त। और यहाँ पे कोई चीज़ पार्क नहीं थी। ये आपको सारे ट्रेलर्स नज़र आ रहे हैं पीछे बड़े बड़े। ये बताता हूँ इसकी वजह, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। कभी को पता नहीं, समझ में आ जाएगी फ़ौरन कि ये सारी जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी। मैं कहाँ पे हूँ? लेक बैरियासा। सैटरडे का दिन है आज, और डेट जो है वो मतलब मई 30 है 2020। मैं कुछ बताया था आपको, मैंने थोड़ी सी वीडियो काफ़ी तकरीर कर डाली थी अपनी पिछली दफ़ा भी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अब कि एक साहब जो हैं वो अपनी ट्रक, उनके पीछे बोट, और ये बोट जो है जिस पे ये भी पानी में से निकाल के लेके आए हैं। और वो ये चीज़ आपको यहाँ पे सारी के सारी जो पार्क नज़र आ रही हैं सबकी, SUVs के पीछे पीछे, ट्रक्स के पीछे लगी हुई ये सारे जो हैं अटैचमेंट्स, ये है वो जिस पे कि वो बोट्स लेके जाते हैं पानी के अंदर, और इसी पे फिर वो पानी के से बाहर लेके आते हैं। तो आज मैं बड़ी खुशनसीबी मेरी कि आज भी मौसम जो है बड़े बादल वाला है। अभी मैं ड्राइव करता हुआ आ रहा था तो बड़ी ठीक ठाक किस्म की बारिश भी हो गई। तो आपको ज़मीन पे भी शायद नज़र आ रही है थोड़ी सी, लेकिन ये कि मैं सोच रहा था यार आज गर्मी होगी, लेकिन ये कि मौसम जो है वो बहुत अच्छा। मैं भी वापस आऊँगा अपनी बोट अपनी कायक लेके मैं आज पानी में जाने की कोशिश कर ही डालूँ पूरी। मतलब आज तो क्या मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन इस लेक में एक दफ़ा गया था, वीडियो नहीं बना सका था मैं। तो मैं से क्विकली आपको दिखा के वापस जाऊँगा गाड़ी की तरफ। ये वीडियो जो है वो असल में बनेगी, जो मैं नेक्स्ट सेक्शन होगा इस वीडियो का वो असल में होगा जब मैं पानी के अंदर काइकिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको सिर्फ दिखाने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए, अगर आपको याद है कि ये जगह पे मैं आपको जब खाली पड़ी थी, अभी कोरोना की वजह से बंद किया था उन्होंने, तो मैं आपको यहाँ पे लेके आया था और यही मैंने आपको दिखाया था स्लोप। मेरे ख्याल में ये नीचे ऊपर जाता है, नीचे जाता है। हाँ, तो ये आपको याद है कि मैंने ये स्लिप दूसरी जगह पे दिखा चुका हूँ मैं, लेकिन ये बहुत बड़ी स्लिप है। और यहाँ पे आपको बोट भी नज़र आ रही है, लोग अपने बातें मचका रहे हैं। और मैं यहाँ पे भी लेके आऊँगा अपनी कायक और इसी पानी में जाऊँगा मैं। और आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, अगर आपको याद है, कि वो जगह जहाँ पे लोग अपने वो टेंट वेंट लगा रहे हैं, कुर्सियाँ डाले बैठे हुए हैं, ये जगह भी मैंने दिखाई थी कि यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं बच्चों के साथ। अभी थोड़ा मौसम ठंडा है, शायद इसमें शायद बच्चे मुझे नहाते नजर नहीं आ रहे, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पे फ़िशिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैठे हुए अपनी चेयर्स वगैरह पे और फिशिंग वगैरह कर रहे हैं। और बोट्स भी जो पानी में गई हैं वो भी अक्सर फिशिंग वगैरह के लिए जाते हैं, कुछ रिक्रिएशन के लिए। तो ये मैंने अभी थोड़ी सी बस बताना था, मैं इसको रोकूंगा। अब मैं अगली वीडियो का सेक्शन जो शुरू होगा मैं इसको शायद कंबाइन करने की कोशिश करूँगा। वो उस वक्त होगा जब मैं पानी के अंदर अपनी कायक लेके पहुँच चुका हूँ। जी अजीब ही खेल तमाशा है, लेकिन ये कि बहुत देर से मैं इस कैमरे को सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी काइक पे, जिस पे कभी आज तक मैंने नहीं किया है। क्योंकि आज मैंने आपको दिखाना था कि काइकिंग जो है वो एक्चुअल में करता क्या हूँ, लेकिन कैमरा जो है किसी तरह से सेट होकर नहीं दे रहा था। अब मुझे नहीं पता कि अब मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा और सेट करूँगा कि कितना मुझे, अरे मेरी शक्ल तो आनी ज़रूरी है ना भाई, मेरे बगैर तो वीडियो नहीं बन सकती। कितनी शक्ल मेरी आ रही है और आवाज़ भी आ रही नहीं आ रही, क्योंकि ये जो ऑडियो था पिछली दफ़ा इसने कोई डंडी मार दी थी। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा ऑडियो आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो भाई फिर इस पर वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। तो आज मैं लेक बैरियासा पे आया हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लेक बैरियासा को बाहर से दिखाने के लिए जब लोग आए हुए हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जब आया था 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले, जब यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि लीगली इसको बंद किया हुआ था। तो आज मुझे पता चला कि खुल गई है, तो मैं आया हूँ। काफ़ी लोग आए हुए थे, अभी तो काफ़ी कम हो गए यहाँ पे लोग, वरना काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे। क्योंकि आज भी लोगों का पसंदीदा मौसम नहीं है, ये बियर पीने का मौसम नहीं है उनका, तो कोई ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है वो आज भी।
लेकिन ये कि आज आए हुए थे वो, और क्योंकि बादल हैं, वजह ये है बियर पीने का नहीं है कि आज बादल हैं अभी भी, और बादलों की वजह से ये मसला है कि यहाँ पे लोग चाहते हैं ज़रा धूप, सूरज निकला हुआ हो, तो ये बोटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट भी उसी से रिलेटेड, उसी से कनेक्टेड है कि वो निकला हुआ हो। लेकिन ये कि अगर वो निकला हुआ नहीं है तो कोई ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होती उनको। एक बोट आ रही है इसके आगे, सीडू, जो मैंने एक जिक्र किया के ज़माने में, वो भी चली आ रही है, तो आपको शायद गुजरते हुए नज़र आएगी अभी। तो मुझे नहीं पता कितना कैमरा कैप्चर कर रहा है, क्योंकि शायद आसमान की तरफ कुछ ज़्यादा है, नीचे की तरफ कुछ कम है। लेकिन ये कि एक पीछे और भी है, बंदी भी है वो सीडू, अगर आपको नज़र आए मेरे पीछे। तो तो ये जो है मेरी कायक है, और मैं थोड़ा सा 360 का अगर घूम सकूं तो आपको मेरे साथ कुछ नज़र भी आ जाए कि लेक बैरियासा, जो कि बहुत मशहूर है, यहाँ की बहुत बड़ी नेचुरल डैम के ऊपर बनाई हुई है, बॉडी ऑफ वाटर। तो लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, पीछे लोग निकले भी हैं, अभी हाल में दूर दूर तक गए हुए हैं। अभी शाम हो रही है तो ऐसे करके सारे वापस आएंगे। ये मैंने थोड़ा सा एक चक्कर लगा लूँ कि मैं आपको एक थोड़ा सा मेरे कैमरे से, अगर आपको लेटा हुआ नहीं है कैमरा तो नज़र आ जाए थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा एंगल में कैमरा चल रहा है तो माफ़ी चाहता हूँ भाई, क्योंकि ये आज मैंने पहली दफ़ा तजर्बा करने की कोशिश की, जो जहन में मेरे था उस तरह से तो वो हुआ नहीं सही। तो निकला था मैं अपने घर से बड़े, उससे पहले मैंने आज, वो बाद में शायद कभी अपलोड हो, अपनी एक छोटी तो नहीं बनी, अल्टीमेटली शायद 12 मिनट की होगी, जिम की वीडियो बनाई थी आज मैंने कि जिम क्या है क्या नहीं है अंदर से। मेरा जो अपना जिम है यहाँ पे नॉर्थन कैलिफोर्निया में, वो तो मैंने बनाई थी। लेकिन ये कि फिर मैंने कहा चलो भाई आज ज़रा बादल हैं, एक और दफ़ा और इन्जॉय कर लें ये जो है रोमांटिक वेदर को, और यहाँ पे आके एंजॉय कर लें। तो मैं आपको चप्पू चलाते हुए आगे की तरफ जाता हूँ, वो तो आपको दिखाई दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे कोई ज़बरदस्त कारनामा नहीं अंजाम दे रहा, कोई 30 मार्का नहीं हूँ। लेकिन ये कि बेसिकली अभी मैं जब आ रहा था कार में, तो एक बात मुझे सुनने को मिली जो कि बड़ी मुझे उसने फैसिनेट किया, बड़ी फैसिनेटिंग किस्म की बात। किसी रेडियो होस्ट, मैं असल में जब चलाता हूँ गाड़ी तो ज़्यादातर टॉक शो सुनता हूँ मैं, कोई वो नहीं होता है मेरे पास कि गाने भी सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरे गानों से वो है। लेकिन ये कि अक्सर जो है वो मेरी टॉक शो में इतना हो जाता हूँ, सुनते हुए लोगों की बातें, उसमें गलतियाँ पकड़ते हुए, उसमें ख़राबियाँ, उसमें अच्छाइयाँ, सब चीज़ें सीखने वाली हैं। तो उसमें जो है वो इतना हो जाता हूँ कि मुझे कभी कभी याद नहीं रहता कि गाने, जब लंबे सफ़र भी होता हूँ, कभी जैसे यहाँ से मैं सदर्न कैलिफोर्निया जाऊँ तो इतना लंबा सफ़र होता है, उसमें गाने भी चल जाते हैं, उसमें टॉक शोज़ भी चल जाते हैं, उसमें खामोशी भी चल जाती है, सब चीज़ें चल जाती हैं। तो वो जो है अभी मैं सुन रहा था, एक बात उसने कही कि आपको कितना शौक़ है अपना ओपिनियन देने का। मैं इतने अर्से से कर ही क्या रहा हूँ ओपिनियन देने के अलावा। लेकिन वो जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि जब तक आपसे कोई पूछे नहीं अपना ओपिनियन ना दें। बात बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे ओपिनियन में मैं बताता हूँ कि मैं इसलिए मुतमईन अपने ओपिनियन से कि भाई अगर पसंद नहीं आ रहा ओपिनियन तो आप तो वीडियो बंद कर देंगे, मसला ही नहीं कोई, कि मुँह के आगे सामने थोड़ी खड़ा हुआ है जो मुझसे बोले यार आप भाग भी नहीं सकते इधर उधर। जब आपको पसंद नहीं आया कि ये बातें तो हैं मेरी समझ में, ये मेरी मतलब की नहीं है या मेरी थिंकिंग से मैच नहीं करी, आपने बंद की, ऑडियो या वीडियो दोनों चीज़ें। अगर ज़्यादा गुस्सा ना हो तो ऑडियो बंद कर दिया करें, वीडियो को कंप्लीट कर देने करें, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा मेरे वो नंबर बन जाते हैं यूट्यूब पे। अभी तो पैसे वैसे का मसला नहीं है, लेकिन ये कि बस शौक़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बने ऐसे ऐसे करके। जब ज़्यादा बनते हैं तो यूट्यूब वाले ज़्यादा लोगों को दिखाते हैं, ज़्यादा लोगों को दिखाते हैं। असल में बात सारी है कि मेरा मैसेज जहाँ तक मैसेज है, ये ओपिनियन नहीं है। इसलिए मैसेज है कि मैं एक जनरल पब्लिक से, किसी इंडिविजुअल से बात नहीं कर रहा कि भाई आपको ये करना है। मैं अपना मैसेज दे रहा हूँ जनरल पब्लिक को। जिस पे बैठ जाता है वो अच्छी बात है, इस पे नहीं बैठता है वो कोई बात नहीं, मसला कोई नहीं। तो ये जो है इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं जो हूँ ओपिनियन, तो मेरे ओपिनियन बहुत हैं कमी नहीं है। लेकिन ये यूट्यूब पे जो है ना मैं मैसेज दे रहा हूँ, और मैसेजेस की सूरत में ओपिनियन ही है। लेकिन ये कि ये ओपिनियन उस फॉर्म में है जबकि आपको जब मूड ख़राब हो, आपको बात पसंद आए तो आप बंद करते हैं। लेकिन उसने एक बड़ी बात की थी जिसको मैं सोचता रहा, और मैंने कहा कि हाँ ये बात सही है उसकी, कि अगर आप किसी के सामने कोई आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको दिखाने लेके आया है कि जी देखो मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है, नया आईफोन या जो भी एंड्रॉयड वगैरह जो कुछ भी है, बड़ा खुश ला के दिखाने लेके आए। अब आपके जहन में ये है उसके बारे में मालूमात के लिहाज से, आप कंफर्म नहीं, लेकिन आपको मालूमात के लिहाज से आपको ये ख्याल है कि ये जो है इस बंदे के पास पैसे वैसे ज़्यादा नहीं, इसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, और ये अक्सर लोगों से पैसे मांग रहा होता है,
मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, कभी इसके लिए कभी उसके लिए, और हमेशा परेशानी का शिकार बातें करता रहता है कि पैसे की कमी, पैसों की कमी, रेंट में देर हो रही है और उसमें देर हो रही है, बिजली का बिल में वगैरह वगैरह जो कुछ भी। वो अगर आपको अंदाज़ा है, अगर नहीं भी करता है लेकिन आपको अंदाज़ा है कि ये जो है इसके पास कोई ऐसा खुला हाथ नहीं चल रहा पैसों के लिहाज से, तो लेकिन क्या है, उस वक्त आपको सिर्फ फ़ोन दिखाने आया है कि जी देखो मेरा कितना अच्छा नया मैंने फ़ोन लिया है। ये वो वक्त नहीं है जबकि आप उसको नसीहत करने में लग जाएं कि भाई मियाँ देखो क्यों किया तुमने, ये तो बड़ा गलत फ़ैसला किया है, ये जो है वो पैसे बचाने की करो, रोकने की करो, और ये फ़ोन कहाँ ले लिया तुमने, ये तो बड़ा गलत फ़ैसला है, इससे तो बड़े नुकसान आते हैं। देखो तो तुम्हारे पास दाल रोटी के पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास तो बिजली के बिल, कुछ चीज़ें उड़ रही हैं, कुछ बालों में आ रही हैं यहाँ पे भुनके वगैरह, तो वापस हमेशा शिकायत करते रहते हो कि पैसे नहीं है बैंक में, रेंट के नहीं है, इसके नहीं है। तुमने कहाँ से फ़ोन ले लिया उठा के? भैया अगर उसने आपसे पैसे फ़ोन के लिए नहीं लिए हैं और किसी और काम के लिए, और उसने किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया, जब भी एक दफ़ा आप जब पैसे किसी को दे दें तो उसके बाद आप ये छानबीन मत करना कि तुमने कहाँ लगाए पैसे। वो ये आपका काम नहीं है, अब ये उसका काम है। आपका काम सिर्फ ये था कि आपने अपनी अच्छी नीयत के साथ उसको पैसे दे दिए। उसके बाद उसने उसका हशर नशर करना है, क्या करना है, ये जो है उसके ऊपर है। ये बहुत गलत मसला हो जाता है कि लोग पैसे देते हैं और रिश्तेदारों में बाप देते हैं अपने बच्चों को, उसका फिर वो मुसलसल पूछते हैं कि भाई क्या किया तुमने, कहाँ लगाया, क्या खर्च किया, ये तो क्यों ख़रीद लिया, वो क्यों ख़रीद लिया, ये तो तुमने ये तो इतने कपड़े ख़रीद लिए, हमने तो पैसे इस काम के लिए नहीं दिए थे, वगैरह वगैरह। तो जब कोई आपको कुछ चीज़ दिखा रहा है ना अपनी खुशी के साथ कि जी मैंने देखो नया फ़ोन लिया, तो आपका काम ये है, दिल में आप कुछ भी सोचें, उस वक्त ये बहुत अच्छा, भाई बहुत मज़ा, दिल को खुश हुई, बड़ा अच्छा खूबसूरत फ़ोन है, बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये और वो वगैरह। आप उसको एक तरह से वो सुनना ही चाहता है आपसे उस वक्त कि आप उसको ये कहें कि बड़ी अच्छी चीज़ उसने ली है। चाहे वो गाड़ी लियो और आपके ख्याल में वो उसको गाड़ी नई वाली नहीं लेनी थी, क्योंकि फिर वही बड़ी बात है, आपके ख्याल में उसके पास पैसे नहीं हैं, या आपके ख्याल में उसने गलत फ़ैसला किया है। वो अगर आपको गाड़ी दिखाने लाया है तो आप जो हैं वो वक्त नहीं है कि उसके पीछे पड़ जाएं डंडा लेके कि भैया, भाई मियाँ या बहन जी क्या कर रहे हो तुम, मैं पता है तुम्हारे पैसे वैसे नहीं है तुम्हारे पास। वो चीज़ जो है ना वो आपके मतलब की नहीं है। अनलेस के कोई आपसे पूछे कि भाई ये मेरे फाइनेंसेस हैं और ये मसाइल हो रहे हैं, तुम्हारा क्या एडवाइस है, तो आप एडवाइस दें। उस वक्त भी आप मुसलसल एक चीज़ रखें, गौर करते रहें और सुनते रहें, उसके इम्प्रेशन देते रहें। जब आपको लगे कि ये चीज़ अब जो है ना ओवर जा रही है, ये कि उसने अपना को शट डाउन कर दिया दूसरी पार्टी ने, ये कि उसको पास लग नहीं रहा कि कोई पसंद आ रही है आपकी करना, जॉब कर रहे हैं, तो बेसिकली राइट अवे यू जस्ट मूव ऑन कि समथिंग एल्स जो कि उससे रिलेटेड ना हो। कि आप उसको ये नहीं कि आपने उसको उस बंदे ने एक दफ़ा आपसे पूछ लिया कि भाई ये मेरे पास मसाइल हो रहे हैं, और आपने जो है वो उठा के लंबा चौड़ा लेक्चर जो देना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो भी गलत बात है। आपसे पूछा किसी ने, एडवाइस ली है, और अगर खुले दिल से ली है और सच्चे दिल से ली है तो आप ज़रूर एडवाइस दें, लेकिन मुसलसल ऑब्ज़र्व करते रहें कि किस वक्त आपकी एडवाइस जो है ना वो बेवक़्त होती जा रही है। अब उसने सुनना बंद कर दिया, अब उसने उस पर बातचीत या ध्यान देना बंद कर दिया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आप में इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप रुक जाएँ। तो एडवाइस देने का, अपना ओपिनियन देने का, एडवाइस ओपिनियन जो भी चीज़ समझ लें, ये उस वक्त है जबकि कोई आपसे पूछे। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में मैंने बड़ी ये हरकतें की हैं, बड़े अपने ओपिनियन दिए हैं, और अभी भी कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ख़ास तौर से मेरे ओपिनियन ज़्यादातर जो आते हैं वो पॉलिटिक्स के ऊपर, और जो दुनिया में कॉमन सेंस की चीज़ें उसके ऊपर आते हैं। एक ओपिनियन देते हुए भी आप ये बात ज़रा रखें कि इंसिस्ट ना करें कि आप सही हैं। ओपिनियन में क्या है कि आप बता रहे हैं कि ये मेरा अपना ख़्याल है, ये नहीं कि ये सही है, ये सच है, बस के अलावा कुछ नहीं है। ओपिनियन में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको इतने एक्सट्रीम पे जाके कहें कि बस दिस इज़ इट, बक्के तुम जो कर रहे हो बेवकूफ़ी, तुम जो बात कर रहे हो जाहिलाना, तुम जो अपना ओपिनियन दे रहे हो बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं बनती उसकी। नहीं, आपको इतनी ज़र्फ़ होना चाहिए कि आप अपना ओपिनियन देते हुए सिर्फ ये कहें कि मेरा ख्याल तो ये है, लेकिन हो सकता है तुम भी सही हो और मैं सोचता हूँ इसके बारे में। तो अगर आप थोड़ा सा होता है ना कि मियाँ बीवी के रिश्ते में जब कभी मसला हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो अगर मियाँ जो है वो डटे रहें कि जी मैं सही हूँ, तो आपने कभी जीतना तो है नहीं वो जंग। ये तो जो शादीशुदा लोग अच्छे से जानते हैं। अगर मर्द कहते भी हम तो हमारी बीवी बात मान जाती है, तो वो किसी वजह से मान जाती होगी, उसके पीछे भी कोई रीज़न ही होता होगा। एनीवे, मैं बीवी की बैशिंग करने नहीं जा रहा इस वक्त। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये हो कि एक्सेप्ट कर लेने की दूसरे की बात से
आप उसके दिल में थोड़ी सी ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं, दिमाग में थोड़ी सी ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं कि पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो आपकी बात अब सुनने के लिए तैयार हो जाए। अगर आपने पहले ही जुमले से अरे ये क्या कह दिया मियाँ, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात कर दी, वहीं पे गड़बड़ होगी। हैं लोग ऐसे जो कैसी बातें करते हैं, मैं सुनता हूँ, उनको देखता हूँ कि आपने तो पहली दफ़ा में ही वो घुमा के डंडा मारा है कि आप किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो या तो दोनों पार्टी बड़ी गर्म हो जाएं ज़ोर शोर से, अरे तुम जाहिल हो, अरे तुम जाहिल हो, अरे तुम बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, अरे तुम बेवकूफ़ी। फिर तो वहाँ पे कुछ, अगर आपने वाकई कोई संजीदगी से कोई बात सुननी, बात औक़ात आप जो ओपिनियन लेके शुरू करते हैं ना बात, अगर आप थोड़ा सा मौका दे दें अपने आप को भी, तो हो सकता है कि दूसरे की बात में वज़न हो और थोड़ी देर में आपका अपना ओपिनियन भी थोड़ा सा चेंज हो ही जाए। तो ये नहीं है कि आप जिस ओपिनियन से आपने बात शुरू की है वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। सबसे अच्छी बात इंसान में ये है कि वो जब बातें सुनना, कम्युनिकेशन शुरू करे चैनल किसी का, तो ऐसी करे कि वो उसमें पॉसिबिलिटी रखे कि अगर मैंने कोई अच्छी बात किसी से सुनी तो मैं अपनी राय और अपना ख्याल जो उसको चेंज कर लूँगा। अगर आपने ये ओपिनियन, ये ख्याल, इस बात से बात ही शुरू नहीं की कि मैंने सिर्फ अपनी बात बतानी है जो कि सही है, तो फिर तो भैया आप जो है बड़ी तीसमाहा हैं, आपको कहीं और ही होना चाहिए था। मैंने सबसे ज़्यादा जब सीखा है दुनिया में, उस वक्त सीखा है जबकि मैंने कहा है कि अच्छा ये क्या बात जो कर रहा है, देखूं तो क्या कह रहा है। हालांकि मैं शुरू से ही मेरा ख्याल था कि एक बात कुछ समझ में नहीं आ रही इसकी मुझे, लेकिन मैंने कहा कि अच्छा देखूं तो क्या कह रहा है। और बात केसेस में वो गलत बात भी कर रहा हो तो आपको उससे भी लर्न कर रहे होते हैं कि अच्छा ये जो है ये बंदा ऐसी बात कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, अच्छा इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है। तो गलत बात को आपको ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ से एग्री करें या उसकी बातें सुन के कुछ अपना ओपिनियन चेंज ही करें, लेकिन बाज़ दफ़ा सुन के भी आपको बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं। और लिटरली मैं इसलिए टॉक शोज़ बात काफ़ी सुनता हूँ कि हर दफ़ा उससे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है मुझे कि वो मुझे सोचने में मजबूर कर देता है कि हाँ ये बात जो है अभी यहाँ से बोट गुजरेगी, हाल में काफ़ी स्पीड में जा रही है, देखेंगे क्या होता है, कितनी स्पीड जाती है, इस वजह से हलचल हो जाती काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर। तो ये जो है आपको नज़र आ रहा है बड़ी स्पीड में गई है, अगर आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हो। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी नताइज क्या हैं। अब आपको नताइज दिखा देता हूँ मैं इसके। वो मसला बड़ा नहीं है, लेकिन ये कि नताइज जो है ना वो अब आने वाले हैं, लहरें आ रही हैं मेरे पास, अब इसको मेरी बोट को पूरी हिलाएंगी। देखिए अगर आपको महसूस हो पानी के अंदर कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये जो है वो अब हिलानी शुरू कर दिया इसने काफ़ी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब मैं बिल्कुल नया कायाकिंग पे आया था ना, तो हो जब ये हिलना शुरू हुआ पानी, मैं तो एकदम से परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। समझ में बात नहीं आ रही थी मुझे कि मैं इसको किस तरह से हैंडल करूँ। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो मज़ा आता है ज़रा। बोट गुजरती है, मुझे फ़िक्र नहीं होती, बल्कि अब इंतज़ार हो जाता है कि अब बोट की वजह से लहरें आएंगी तो मुझे हिलाएंगी, कि झूला देंगी एक तरह से। तो बात सारी ये थी, फिर लक्ष्य पे आ जाता हूँ कि आप सुने लोगों की बातें जैसे आप मेरी सुन रहे हैं, इसमें दिमाग बंद मत करें ना। अपना दिमाग में बंद करता हूँ जब लोगों की बातें सुनता हूँ कि बाज़ दफ़ा किसी की कोई बात सही भी हो ही जाती है कभी कभी। ज़्यादातर आप ही सही हैं, ज़्यादातर आप ही लोग सही हैं जो सुन रहे हैं मेरी बातें, लेकिन कभी कभी किसी दीवाने की बाज़ दफ़ा तो जो उर्दू में कहा जाता है दीवाना। मेरे पास एक सखर में एक साहब आया करते थे, वो अनफॉर्चुनेटली उनके दिमाग पे असरात हो गए थे। हम लोग बहुत छोटे थे उस ज़माने में, सखर में कुरैशी रोड पे रहते थे। बड़े सुना जाता था, बड़े ही एजुकेटेड लर्नर किस्म के साहब हैं। वो आते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे। इधर हम में से जिसने भी दरवाज़ा खोला तो उन्होंने फ़ौरन ही दुनिया के मामलात के ऊपर तकरीर करनी शुरू कर दी, चाहे वो सितारे हों, चाहे वो सैयारे हों, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो फ़िज़िक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। कोई बातें करे जा रहे हैं, बड़ी मालूमात वाली बातें होती थी उनकी, लेकिन उनमें कोई वो नहीं होता था रब्त आपस में। बस हम भी खड़े हुए, हमें पता होता था कि उन्होंने पूरी बात अपनी करनी है, तो हम भी खड़े होकर बस सुन रहे हैं उनकी बातें। कुछ समझ में आ रही हैं, छोटे थे उस ज़माने, कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि होना ये था कि अल्टीमेटली जब उनके पास वो ख़त्म हो जाती थी अपनी स्पीच, तो वो कहते थे ये ज़रा अंदर से आप 5 रुपये ला दें। वो हमारे पास ऑलरेडी में पता होता था कि ये भी आए हैं, तो हमने 5 रुपये अपने पास रख लेने हैं, क्योंकि वो देते थे तो वो अपने पे चले जाते थे मुड़ के। हमेशा रोज़ाना नहीं आते थे, वो कोई मांगने वाले नहीं थे, लेकिन बेचारे की ज़िंदगियाँ ज़रा थोड़ी सी जो भी दिमाग पर असरात थे उसकी वजह से मसाइल हो गए थे, तो वो पैसे मांगने आते थे। ये लोगों की बातें। अच्छा, एक इसी में एक और टॉपिक छोटा सा मैं कर दूँ कि लोग समझते हैं कि जी हम तो ज़िंदगी का हमारे पास बड़ा तजर्बा है, हमने तो, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं अपने कि 63 ईयर्स का हूं, तो मैं कहता हूं मैंने बड़ा सीखा है ज़िंदगी का, जो मेरे पास तजर्बा हो वो यंग बच्चों के पास कहाँ है। तो हमेशा हमारे जहन में ये रहता है
कि हम बच्चों को सिखाएं, हम बच्चों को सिखाएं, हम बच्चों को सिखाएं। कुछ बेसिक बातें तो बच्चों को सिखाने की होती हैं, जो कि वो वाली होती हैं जो कि दिमाग जब उनका डेवलप हो रहा होता है तो उसमें वो आप इंस्टॉल करते हैं बचपन से। और वो सारी चीज़ें वो हैं कि क्या चीज़ बेसिकली ख़राब है सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपस के लिए, दूसरों के लिए, और क्या चीज़ सही है। एक तरह से बेसिक एथिक्स जो हैं वो आप उनको उस उम्र में बिल्कुल सिखाएं, क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग ग्रो हो रहा होता है। और सिखाएं से मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोलें, आप उस पर अमल भी करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा ये है कि वो बोलते तो बहुत हैं, लेकिन जब वो खुद ही तो उन पर पड़ती है तो, और चाहे बच्चे हों करीब में ना हों, तो अमल नहीं करते वो, लेकिन बोलते बहुत हैं। तो अगर आप अमल करके नहीं दिखाएंगे तो बोलना बेकार ही है। तो कोशिश ही करें बच्चों को, जब उनके माइंड मतलब पैदाइश से लेके जो भी 15-16 साल की उम्र तक के हैं, मेरा रफली अंदाज़ा ये है आजकल के ज़माने में, कि मुझे नहीं पता कि अगर आप वाकई उनको कुछ बहुत पीछे छोड़ा है जहाँ से मैं अंदर पानी में दाखिल हुआ हूँ, लेकिन पानी इतना चल नहीं रहा है, मुझे मसला नहीं है वापस जाने में। तो वो ये है कि जो हमारी नॉलेज है ना, जो हमने सीखी थी अपने ज़माने में 50s में, 60s में, 70s में, आप देखें कि 80s की ज़माने से जो एक रेवोल्यूशन शुरू हुई है, उसमें बहुत से लोगों ने उसको उसके साथ नहीं दिया, उसके साथ चले नहीं हैं। वो रेवोल्यूशन 80s की शुरू हुई है मिड 80s से लेट 80s के ज़माने में। और कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, और वो तो उस ज़माने में सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर ही थे। रेवोल्यूशन उसी को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आया था पाकिस्तान से यहाँ पे 84 में, तो मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने तो आ गया था, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर तो मतलब पीसी जो कहलाते हैं, लैपटॉप तो बहुत बात की बात है, रेगुलर डेस्कटॉप वही हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। उस ज़माने में उसकी बातें शुरू हुई थी कि ये है वो है, और लोगों की हाथ रेंज में भी नहीं था, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव जो बना रहे थे, बहुत ही एक्सपेंसिव बन रहे थे। लेकिन ये एक रेवोल्यूशन शुरू हुई है वो वक्त से। उससे पहले तो एक ज़माना था चले आ रहा है, वही टांगे, वही घोड़े, वही रक्षा, अगर रक्षा भी हो गए, लेकिन ये कि वही सारा सिस्टम चले जा रहा है। वही एक फ़ोन आ गया, किसी के घर पे टेलीफोन आ गया तो वही बड़ी बात समझी जाती थी, किसी घर पे फ्रिज आ गया वही बड़ी बात समझी जाती थी, किसी घर पे गाड़ी आ गई वही बड़ी बात समझी जाती थी। ये कॉमन चीज़ें थी, बड़ी बातें समझने में। इंटरनेट ने जो दुनिया को चेंज किया है, पहले कंप्यूटर्स ने, और उसके बाद उसी कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे जब इंटरनेट आया है, ओ हो दुनिया कुछ से कुछ होकर रह गई है। बहुत लोग बहुत पीछे रह गए उसकी वजह से। जो हमारी विज़डम है, जनरल विज़डम, वो भी पीछे रह गई, क्योंकि ज़माना इतना बदल गया है कि जो हमारी विज़डम है ज़रूरी नहीं कि वो आजकल भी उसी तरह से एप्लीकेबल हो, और उसी के नताइज भी वही निकले विज़डम के जो कि आपके ज़माने में निकलते थे। भाई अगर घोड़े पे बैठ के आप कभी सफ़र करते थे और आप जो है वो उसकी तारीफ़ें कर रहे हों कि जी घोड़ा दे ऐसा, घोड़ा वैसा, घोड़ा तो यूँ, और घोड़े को यूँ पहला खिलाते हैं, घोड़े को यूँ चराते हैं, घोड़े को यूँ हिलाते हैं, घोड़े को यूँ नहलाते हैं, वगैरह वगैरह, और ज़माना किस चीज़ का चल रहा है, ज़माने में लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। तो आपकी बात की जो आप कह रहे हैं बड़ी विज़डम है, मैं बताता हूँ घोड़े को किस तरह से मैनेज करते हैं जी। अरे भाई वो विज़डम जो है वो तो बेकार ही होगी ना, क्योंकि अब तो घोड़ा वो दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, अब तो कम ही इस्तेमाल होता है इस सफ़र के लिए। तो वही वाली बात हो गई। हम जैसे लोग जो हैं 50, मैं तो 63 का हो गया, मैं अपने आप को आराम से कहता हूँ। मेरी बेटी है, उसकी बातें मैं बड़े गौर से सुनता हूँ। उसको मैं ये नहीं सिर्फ हर दफ़ा मेरे ज़हन में होता है कि अब ये बात करेगी मैं उसको बताऊँगा, मैं उसको सिखाऊँगा, मैं उसको नसीहत करूँगा, मैं उसको अपनी विज़डम दूँगा। मैं उससे विज़डम ले रहा होता हूँ, और वो विज़डम मेरे लिए बड़ी अहमियत होती है। मेरी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं पॉजिटिव उसकी विज़डम की वजह से। हालांकि वो जिस ज़माने में उससे मेरी बातें इस तरह की शुरू हुई हैं ज़्यादा ओपनली, उससे पहले तो इतनी ज़्यादा मैं भी बनता, वो भी बनती, जो कुछ भी अपने अपने चक्करों में थे, हाई स्कूल वगैरह और ये वो। लेकिन मेरी पिछले 5 साल से या 6 साल से रफली काफ़ी ओपनली बातें शुरू हुई हैं दुनिया के मामलात और राज और ये और वो, और सोच विचार, दिमाग खोलना, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो जो चीज़ें मैंने इस पिछले 5-6 साल में सीखी हैं, वो अगर मैं उससे नहीं सीखता तो चंपू का चंपू ही रह जाता, मैं अपने पुराने ज़माने में रह जाता, जहाँ पर कि घोड़े, भाई घोड़ों का इस तरह से करते हैं, गद्दों का इस तरह से करते हैं। अब बातें होती हैं कभी हमारे, हम लोग बैठते हैं बड़े बड़े, याद है वो ज़माना कि लकड़ी वाले घर पे आते थे, लकड़हारे वाले, वो अपनी लकड़ियाँ तोल के आपको दिया करते थे, उसमें लकड़ी चूल्हे में जलाया करते थे, ओपले होते थे वो चूल्हे में, अभी भी होते हैं ओपले, वैसे लकड़ियाँ अभी भी होती हैं विलेज वगैरह में, लेकिन मैं सिटी की बात कर रहा हूँ कि वैसा होता था, वैसे होता था। और फिर ये 2 आने की ये चीज़ मिल जाती थी, 1 आने की पतंग मिल जाती थी। अब ठीक है, आप उस ज़माने को उस रेफरेंस से एंजॉय करें और बातें करें, और उसमें कोई ख़राबी नहीं। मैं भी कभी कभी अपने बेटी के साथ बैठता हूँ तो बताता हूँ कि भाई हमारे ज़माने में तो भाई ऐसा था।
तो ठीक है, उसको भी सुन के बड़ी हैरत होती है, उसको दिलचस्पी भी होती है, ऐसा था, ऐसी चीज़ मिलती थी। हाँ जी, जब हम अमेरिका आए थे 84 में, तो ये जो पाकिस्तान में पेट्रोल कहलाता है, अमेरिका में गैस कहलाती है, जो गाड़ी में डालते हैं, हमने तो 75 सेंट पर गैलन ख़रीदा था US डॉलर के लिहाज से। 75 सेंट जो कि $3/4 का होता है, हमने तो वो 1 गैलन का गैस ख़रीदते थे ज़माने में। ये होती है कि आप अपने लोगों में बैठे ज़रूर बात करें, लेकिन ये कि इस नई जनरेशन के पीछे मत पड़ें अपनी विजडम ज़बरदस्ती ठूंसने के लिए, क्योंकि ये जनरेशन जिस ज़माने में चल रही है, ये सारे इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक, स्नैपचैट, अगर आप भी उस पर उतने ही घुसे हुए हैं, उतनी मालूमात रखते हैं, तो बात ज़रूर करें, लेकिन ये कि आप उसको वो ना करें डिस्करेज कर, जी ये कि तो टेक्नोलॉजी ने देखो तो ये सारी सोशल मीडिया ने नशर करके रख दिया है। भाई आप जितना रजिस्ट करेंगे इससे कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। बारिश तब बूंद तेज़ से गिरनी शुरू हो गई, लेकिन ये कि मुझे क्या पड़ रहा है, गीला हो गया तो क्या हुआ, तो कैमरे का लेंस पर ना पड़े जब तक। लेकिन ये कि ये मुसलसल बैशिंग जो है ना इसकी, कि जी सोशल मीडिया का ये हशर कर दिया, सोशल में ठीक है, मैं मानता हूँ हशर कर दिया है, जाना नहीं है सोशल मीडिया ने कहीं, ये जो हो चुका है ये हो चुका है। अब इसमें आप अपनी विजडम को किस तरह से यूज़ करें, अपने आप को किस तरह से चैनल करें प्रॉपर्ली, उसको किस तरह से चलाएं अपनी ज़िंदगी को, वो सीखने की कोशिश करें, ना कि आप मुसलसल अड़े रहें कि जी देखो सोशल मीडिया ने क्या असर कर दिया है, इससे तो ये दूरियां हो गई, इससे ये हो गया। भाई ये तो हो गया है। अब मेरे भाई हैं पाकिस्तान में, बहन है पाकिस्तान में, एक भाई मेरा कनाडा में है, उसके अंदर मेरी कम्युनिकेशन जो है व्हाट्सएप के ऊपर होती है अक्सर। अब आप ये पढ़ जाएँ, अच्छा व्हाट्सएप सही है, कि भाई सही है, वो भी तो सोशल मीडिया से, इंटरनेट से ही आया है ना, वो क्योंकि आप यूज़ कर सकते हैं, हाँ वो सही है। लेकिन बकिया जो है वो इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक, और ये तो ऐसा है, अभी फेसबुक यूज़ करने वाले बेशुमार लोग हैं, मुझे पता है। हमारे एज ग्रुप में तो पता नहीं कितने, लेकिन हैं उस एज ग्रुप में बेशुमार फेसबुक यूज़ करने वाले। मैं भी करता ही हूँ बेशुमार फेसबुक। लेकिन ये कि एडजस्ट करें, अपने आप को मॉडिफाई करें, और नई जनरेशन के पीछे डंडा लेके मत पड़ें। उसने बड़ा सिखाना है, क्योंकि आप अभी, अगर मैं 63 ईयर्स का हूँ, अगर ज़िंदा रहा और 73 और 83 तक ज़िंदा चल गया, तो पता नहीं ज़माना कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आप अटक के रह गए। अगर पुराने ज़माने, हमारे ज़माने में तो ये था, तो वो तो नई जनरेशन ना समझ के देगी ना सीख के देगी। जो आजकल है ना कि दादा दादी सिखाते थे पुराने ज़माने में, क्योंकि सदियों तक एक ही सिस्टम चला है, तो दादा दादी की विजडम कभी भी पुरानी नहीं होती थी, वो वही की वही रहती थी। तो अब के ज़माने में दादा दादी अगर जो है वो सिस्टम के साथ उन्होंने अपने आप की नॉलेज इस चीज़ों के ऊपर ऐड नहीं की, तो आप बच्चों को जब बातें करेंगे, बच्चे आपको देखें हाँ ये क्या कह रही हैं, तो कनेक्शन ही डेवलप नहीं हो पाएगा आपका अपने बच्चे, अपने नवासियों जो पोते पोतियाँ यहाँ जो कुछ भी हैं, उनसे आपका ना वही कनेक्शन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आपने जो बातें उनसे करनी शुरू कर देंगे कि जी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो कहेंगे ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर मुमकिन हो ज़माने में, और मैं अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा हूँ मुसलसल, और जहन में मुसलसल बिठा रहा हूँ कि मैंने सीखते रहना है, नई जनरेशन जो आ रही है इससे सीखते रहना है। बेशक कि मुझे तकलीफ़ होती है, बाज़ केसेस में काफ़ी बूंदाबांदी तेज़ हो गई है, लेकिन ये कि काफ़ी तकलीफ़ भी होती है। लेकिन ये कि तकलीफ़ जो है वो मेरे लिए इस वजह से है कि मैं उस ज़माने का नहीं। पुराने ज़माने में जब तलवार से जंग होती थी, तो तलवार से जंग करने वाले होते थे, फिर जो है कुछ बंदूकें इंट्रोड्यूस हुई, तो जो तलवार वाले थे, जो जंग करने वाले थे, उन्होंने ये क्या मुसीबत है भाई, हम तो तलवार वाले हैं, हमसे तलवार से जंग करो। लेकिन ये कि वो तो नहीं था भाई, तलवार वो फिर भी कुछ देखा है, बड़ी जंगें ऐसी भी हुई हैं इसमें कि एक पार्टी पूरी की पूरी तलवारों से लड़ने की कोशिश कर रही है, और एक पार्टी जो है वो उनके पास अब पुराने ज़माने की, लेकिन बंदूकें आ गई हैं, तो धड़ धड़ करके उन्होंने मारनी शुरू की, तो वो तो तबाही फैला दी। तो बच्चों से सीखें, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, माइंड मत कीजिएगा मेरी बात को आप वो ना समझें कि ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। बच्चों से कौन सीखता है, बच्चों से सीखने का ज़माना है जी, बच्चों से सीखें। और जो चीज़ नहीं है, गलत है, वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सीखें, लेकिन उनको मौका दें बोलने का, उनको मौका दें अपनी बात को पूरी करने का। उनके पीछे मत पड़े कि क्या बात कर दी, क्या बेवकूफ़ी की, क्या हिमाकत की, हम बड़े हैं, हम जानते हैं, हमें पता है। वो एक ज़माने में उसका डायनासोर का कार्टून आता था, हम छोटे थे, मतलब छोटा तो नहीं था, बच्ची मेरी छोटी थी उस ज़माने में, तो मेरे चश्मा भी अब तो गीला होता जा रहा है। तो वो डायनासोर का कार्टून में कहता था, वो जो बाप था उसका छोटे डायनासोर का, कि जी बिकॉज आई नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू बिकॉज आई एम योर फादर। तो भाई अगर कोई ऐसी गड़बड़ होने वाली है बड़ी जो कि नुकसान पहुंचा सकती है अपनी औलाद को, तो ज़रूर आप बताएं। लेकिन औलाद को भी अपने धचके खाने हैं ज़िंदगी में। आपने उनको बता के और समझा के तंग कर दिया कि जी ये मत करना वरना ये हो जाएगा, वो मत करना वरना वो हो जाएगा, तो वो सीख के नहीं देते। सीखने का सबसे अच्छा तरीका, गलती करें और गलती से सीखें। मैंने बेशुमार गलतियाँ की अपनी ज़िंदगी में, बताऊँगा ऐसे ऐसे करके, एकदम से नहीं। तो बच्चों को पूरा मौका दें गलती करने का।
और उनको आप इतना खौफजदा मत करें कि गलती के बाद सबसे ज़्यादा उनको फ़िक्र किस बात की कि डांट पड़ेगी। मौका ही नहीं दिया आपने सीखने का उनको। अगर आप उनका मौका देते सीखने का कि मैंने गलती की है, इससे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो वो जो है चश्मा मेरा तो काफ़ी हद तक गीला ही हो गया, क्या फ़ायदा इसको लगाने का। तो शक्ल मेरी चश्मे के बगैर माशाल्लाह ऐसी है। तो उनको सीखने का आपने मौका नहीं दिया। सबसे पहले गलती करने के बाद क्या है, मैं पुराने ज़माने का बता रहा हूँ। एक ज़माने में मेरे एक किसी सब्जेक्ट में मेरे नंबर बड़े ख़राब आ गए, फ़ेल हो गया मैं। अब मुझे फ़िक्र ये है इसकी नहीं कि मैं इसको किस तरह से अपने आप को रेमेडी करूं ताकि मैं और क्या सीखूं और क्या मैंने गलती की है क्या नहीं की है, सारा छोड़ छाड़ के मुझे फ़िक्र ये है कि अब घर जाके जो है ना हशर नशर होना है। तो वो जो है ना बड़ा गलत सिस्टम है, उससे आप किसी तरह से निकलें। बच्चों को शेम करने की और शेम करके कोई काम करवाने की और खौफज़दा करके काम करवाने की और उनको डरा धमका के काम करवाने के बजाय उनको मौका दें कि वो सीखेंगे। और अक्सर बच्चे जो हैं बाज़ बार लगता है कि नहीं सीख के दे रहे हैं, लेकिन सीख रहे होते हैं अगर आप उनको पूरा मौका दें। तो वो ख़ुद भी सीख रहे हैं और आप भी उनके एक्सपीरियंस से सीखते चले जाएं, क्योंकि आप भी ज़माने के साथ अगर नहीं चले तो बेकार ही होकर रह जाएंगे। तो मैंने 30 मिनट की तो वीडियो बन गई कि मेरा कैमरा बहुत दूर है, इसलिए मैं बोले जा रहा हूँ। इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब कभी ये बैटरी या इसकी मेमोरी फुल हो जाएगी, जब भी मैं अपनी बातें रोक दूँगा, फिर इसको कट एंड पेस्ट करके मुख्तलिफ वीडियोज़ में डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन क्या बेहतरीन बात है कि आप तकरीर तो कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप मनाजिर भी देखते आ रहे हैं, मेरी काइकिंग भी देखते आ रहे हैं। मैं कोई ऐसी बड़ा काइकर नहीं हूँ, लेकिन क्या खूबसूरत बादल छाए हुए हैं जनाब आसमान के ऊपर। हालांकि तकरीबन हाल में 5 बजे का टाइम होगा। मेरे पास फ़ोन तो है, देखता हूँ कि टाइम क्या है। मुझे ख़तरा रहता है फ़ोन कहीं इसमें पानी वानी में ना गिर जाए। तो इस वक्त शाम के नहीं 4:45 हो रहे हैं, तो अभी तो धूप रहने में काफ़ी टाइम है, लेकिन बादल हैं। तो ये शायद आज के दिन के आखिरी बादल हैं, लेकिन ये कि बादल हैं, बारिश भी तो हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर हो जाती है, फिर रुक जाती है। लेकिन क्या खूबसूरत खामोशी है, देखें दूर दूर तक कोई नहीं है पानी के अंदर। ज़्यादातर लोग आते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि फ़िशिंग के लिए उनका ख्याल है अर्ली मॉर्निंग आना चाहिए। मैं तो अर्ली मॉर्निंग आना भी चाहिए, अगर मुझे आना भी पड़ा तो मैं तो नहीं आऊँगा, अर्ली मॉर्निंग वाला बंदा नहीं हूँ मैं। लेकिन आसपास माउंटेन्स हैं, पहाड़, उस पर दरख्त हैं, ग्रीन से हैं, और वो बारिश वगैरह की वजह से काफ़ी धुले हुए हैं। सामने मैं आपको पता नहीं कैमरा इतनी उससे कभी नहीं, मैं दिखा देता हूँ, वो देखिए वो देखिए वो देखिए। मुझे पता है बाद में जब गजा के देखता हूँ तो मैंने जिस तरह उंगली की थी वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कैमरा तो जूम में है ही नहीं इसके अंदर। और ये कैमरा जो है इसके जो विज़न है उसमें जो चीज़ नज़र आ जाती है वो आ जाती है। इसके अलावा ज़बरदस्ती कहता हूँ वो देखिए, अगर आपको पीछे सड़क नज़र आ रही है, भाई आपको सड़क नज़र ही नहीं आ रही। वो पीछे वो घर देखे आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे। अब मैं कहूँ कि वो देखिए पीछे घर बने हुए हैं, तो वही नज़र दिख रही है, लेकिन आपको नज़र नहीं आएंगे। मैंने बताना ही बंद कर दिया अपने माँ बाप को, क्योंकि मुझे ये हो गया कि अगर मैं बताऊंगा तो डांट ही पड़नी है। और आप भी रिलेट करेंगे, बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कि बाद दफ़ा आपको छुपानी पड़ जाती है बात अपने माँ बाप से, कि इसका नतीजा जो है ना वो सिर्फ डांट पड़ के अलावा और कुछ नहीं है। तो माँ बाप का ख्याल है कि उनको सारी बातें पता हैं, लेकिन बहुत सारी बातें माँ बाप को भी नहीं पता होती। और मैं भी इस बात को अच्छी तरह एक्नॉलेज करता हूँ इस ज़माने में, कि मुझे भी अपनी बेटी के बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता, और ना मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि मुझे सब बातें पता भी होनी चाहिए। पीछे से एक और बोट आ रही है स्पीड में, तो ना बता के ये हुआ अल्टीमेटली कि आदत सी पड़ गई छुपाने की। और बताऊँ, मैं एक बात बताऊँ बड़ी ख़ास, मैं अपनी एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। शादी के ज़माने में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि शुरू में मैं बड़ा शौक़ था कि जी शेयर करूं अपनी बीवी से और बताऊं, क्योंकि वो तो हर चीज़ बतानी चाहिए। लहरें जो मुझे ला रही हैं, आहा हा आहा हा आहा हा ओहो तो जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूं मैं, छोटी सी नहीं है लेकिन बड़ी हमारी एग्ज़ाम्पल थी एक ज़माने में, कि आईटी में हूँ। आईटी में जॉब छुटना मिलना बड़ा कॉमन चीज़ होती है, क्योंकि कंपनीज चेंज होती रहती हैं। जब जिस ज़माने में मैं आईटी में था, कंपनी ख़रीदी जाती थी, मूव होती थी, बंद होती थी, डाउन साइज होता रहा, बड़े मसाइल होते हैं। तो जॉब छुटने का कोई ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि जॉब छुटना कोई अनयूजुअल चीज़ है। हाँ, पाकिस्तान में जो लोग हैं ज़्यादातर वो एक ही कंपनी में लग जाते हैं। ज़्यादातर पुराने ज़माने के मेरी उम्र के लोग वहीं से रिटायर होते हैं, तो समझते हैं बड़ी बात है जी, हम तो बड़े वैल्यूएबल थे। वो बात नहीं थी, पुराने ज़माने का सिस्टम डिफरेंट था। अब तो 2 मिनट के अंदर आपको निकाल देते हैं, 2 मिनट में वही कंपनी दोबारा आपको हायर भी कर लेती है। जब उनको ज़रूरत हो उस वक्त हायर कर लेती है, जिस सेकंड ज़रूरत ना हो तो उन्होंने आपको एक तरह से ले ऑफ कर दिया कि जी अभी हमें ज़रूरत नहीं है आपकी फ़िलहाल। तो मैं आके जनाब बता देता था, जैसे जॉब छुट्टी मैं घर पे आया, भैया ज़रा जॉब छुट गया, मुझे कोई और तलाश करनी पड़ेगी। उसके जो मैंने थोड़े से शुरू इनिशियल ज़माने में नताइज देखे कि खौफ, हिरास, परेशानी, क्या होगा क्या नहीं होगा, घर तो नहीं चला जाएगा, मसाइल तो नहीं हो जाएंगे। तो हालांकि होना नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं हमेशा थोड़े से रिज़र्व जो है हमेशा हमारे पास होते थे। और जॉब के आईटी में एक छुट्टी हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने दूसरी आराम से मिल जाती थी, कोई मसला नहीं था।
लेकिन जो घर आके मैंने कॉन्सिक्वेंसेस देखे ना कि खौफ हिरास फैल गया कि जी अब क्या होगा, जैसे आसमान टूट पड़ा है नीचे। तो और मेरी बीवी तो एक्स जो है वो तो ये वीडियोस देखती नहीं है कि यूट्यूब पे, और मैंने उसको कभी इनवाइट ही नहीं किया है। मैं बता देता हूँ, और ऐसे छिपाने की बात भी नहीं है, ये एक अक्सर लोगों की ज़िंदगी में होता है और देखता होगा, दिखा भी होगा आप लोगों ने, कि फिर जब मेरी जॉब छुट्टी थी तो मैं घर आ जाता और बगैर बताए कि जॉब छूट गई है, राइट अवे नहीं बताया मैंने, अपने तौर पे मैं अपने अंदर रखी बात कि मेरी जॉब छूट गई है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने घर पे दाखिल होने का पहली बात ही की तो वो हो रोना धोना समझ जाएगा। तो सुबह मैं अगले दिन जॉब पे निकल भी गया, जैसे मैं जॉब पे जा रहा हूँ। हालांकि मैं जॉब क्या जाता था सर्च करने के लिए, अपने जो कैफ़ेज़ वगैरह वहाँ बैठ के इंटरनेट पे सर्च की, जॉब अप्लाई किया, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यू देने शुरू किए, और फिर कभी आस्ते आस्ते करके बताया कि अभी ज़रा थोड़े से आवर कम हो गए हैं, अभी ज़रा सा ये हो गया है, और अभी वो हो गया है, अभी थोड़ा सा कम जाना पड़ता है, अभी उन्होंने कुछ दिन के लिए रोक दिया है। तो ख़राब न्यूज़ जो है ना किस्तों में पहुँचाई जा रही है। तो वो मुझे पता चला कि वो हज़म हो जाती है फिर भी किसी हद तक, ज़्यादा नहीं फिर भी किसी हद तक। तो ये होता है कि आप अगर बात ना कर सकें और दूसरी पार्टी जो है ना उसके पास सिर्फ नुक्ताचीनी के अलावा कोई और बात ना हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ बाप हो, कि उसने उसके अंदर खामियाँ निकालनी है, उसके अंदर आपकी ख़राबी निकालनी है कि अगर आपकी जॉब छूट गई तो आपके अंदर कोई गड़बड़ थी। बड़ी ही ख़राब एटीट्यूड है, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही पुराने ज़माने से घुसा हुआ है। वो उसको मैं असल में जो अपना लेक्चर देता हूँ उस वजह देता हूँ कि उसको निकालने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ तक जाऊँ। भैया अभी जो है कायक देखे जी, कायक पीछे लेके आया हूँ मैं, वो उधर पानी से लेक पे जो था। अगर आपको लेंस पर ज़्यादा पानी ना गिरा हो तो खूब धुआंधार बारिश हो रही है जनाब इस वक्त। क्या है कि मई की 30 है शायद 30th, क्या धुआंधार बारिश हो रही है। पता नहीं कितना कैमरा कैप्चर कर पाएगा कितना नहीं, लेकिन ये कि नहीं, ये जो है अगर आपको मेरी शक्ल नज़र आ रही हो गीले लेंस के ऊपर से, तो गीला हो चुका हूँ मैं पूरी तरह से, लेकिन सर्दी नहीं है। ये बारिश में भीगने का जो मज़ा है ना वो भी खूब अपना मज़ा है। हाँ, मैं भी पिछली वीडियो में कुछ कह चुका हूँ, शायद पता नहीं किस सीक्वेंस से अपलोड हो, कि बच्चे बन जाएँ कभी। ये नहीं कि बारिश होगी भागो 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 भागो, अरे भी बारिश से क्या भागना, गीले हो जाएंगे तो क्या है, इसी के तो मज़ा है। वो जो है तेज़ हो रही है काफ़ी, लेंस भी सारा गीला हो चुका होगा। जो भी नज़र आ रहा है कि बारिश में मैं भाग नहीं रहा हूँ, बल्कि या मुझे पाकिस्तान गया था कुछ अर्से पहले, मेरी बेटी मेरे साथ थी एक ट्रिप में, तो गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम की बारिश की बात कुछ और है। अभी भी तकरीबन ठंडक है यहाँ पे खासी, लेकिन ये कि बारिश है, और बारिश में भीगने का जो मज़ा है वो जो लोग समझ सकते हैं वही समझ सकते हैं। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि बारिश शुरू हुई और भागे जल्दी से। मुझे पता है क्या क्या काम पे है, किसी जॉब पे जाना है, किसी से मिलने जाना है, वो अलग बात। मैं तो अपने निकला हूँ अपने मज़े करने के लिए। इसमें अगर बारिश हो भी गई और मैं गीला हो भी गया, जैसे हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सारे बाल गंजल नज़र आने लगूँगा थोड़ी देर में, क्योंकि बाल सारे चिपक जाएंगे। लेकिन ये कि ये है मज़ा। और मैं इधर से सामने लोग खड़े हुए भी नज़र आ रहे, पता नहीं फिर भी कहूँगा खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि कैमरा नहीं कैप्चर करता, लेकिन कुछ लोग छतरियाँ लिए खड़े हुए हैं। ये वही जगह है। मैं अपनी असल में बोट तो खींच के ले आया ऊपर गाड़ी के पास, कुछ चीज़ें मैं पीछे छोड़ आया हूँ जिनको मैं उठाने जा रहा हूँ, चप्पू वगैरह। लेकिन ये कि बारिश में ये नहीं कि घुस के पहले गाड़ी में बैठ जाऊँ कि जी अब तो बारिश शुरू हो गई है, अब मैं क्या करूँ। ये जी गीला हो रहा हूँ खूब ज़ोर शोर से, जाके कुछ गाड़ी में चलाऊँगा, थोड़ा सा हवा तो हो जाएगा ड्राई। ये चीज़ें गीली हो गई हैं, ऊपर से वेस्ट मेरी जो है, जो मैंने अभी लाइफ सेफ्टी के लिए पहनी हुई थी पानी के लिए, वो भी गीली हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नंगे पैर हूँ, देखें जी, ये भी एक अलग बात है। अगर आपको नज़र आ रहा हो खूबसूरत पाँव नहीं दिखा रहा, लेकिन ये कि नंगे पैर में चले जा रहा हूँ, क्योंकि जूते तो गीले जो पहन के आया था वो तो गीले हो गए सारे, वो मोज़े भी सारे गीले हो गए, और चप्पल वप्पल लाना अपने साथ भूल गया था। तो नंगे पैर जो है वो मैं चले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें रह गई हैं उधर अभी पीछे पड़ी हुई, तो उनको उठाऊँगा। फिर जाके अभी तो काफ़ी सारे काम है, अभी तो कायक में से हवा सारी निकालनी है, और उसके बाद जाके फिर उसको रखूँगा फोल्ड करके, जो भी थोड़ी सी ड्राई हुई, और उसके बाद फिर अपने घर की तरफ, तकरीबन 1 घंटे का सफ़र यहाँ से घर की तरफ का। ओके, वे पर दिखाना था कि क्या बारिश है, और पानी जो है अगर आपको उसमें पता नहीं कितना लेंस के ऊपर जो है वो आया होगा पानी, और ये जो है वो सारा पानी के ऊपर इतनी बूंदें जो अगर आपको गिरती हुई नज़र आ रही हो, कैप्चर कर पा रहा है कैमरा या नहीं, लेकिन ये कि क्या खूबसूरत मंजर है लेक के ऊपर बारिश, और बारिश का पानी जो है बूंदें इतनी गिर रही हैं पानी के अंदर कि वो जनाब वो इस तरह से बना रही हैं छोटे छोटे से सर्किल बेशुमार।
लेकिन जनाब वो बोट आ रही है पीछे, वो भी शायद साहिल पे आने वाली है। लेकिन क्या खूबसूरत मंजर अगर कैप्चर कर पाएगी। ओके जी, बस रोक रहा हूँ।